हेलो। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ये वजाइनल प्रोलैप्स की। आप देख रहे हो ये गाय है, इसमें वजाइना का प्रोलैप्स हुआ है। और जो मैं समझता हूँ, वजाइनल प्रोलैप्स के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, ये पार्चुरेशन के इसको तकरीबन 3-4 महीने इस गाय को हो चुके हैं, फिर भी इसका वजाइनल प्रोलैप्स हुआ है। और मेरे ख्याल में ये गाय हीट में आई हुई थी, और कई बार गायें जब हीट में आती हैं उसमें ईस्ट्रोजन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाई ईस्ट्रोजन लेवल के कारण ये पशु थोड़ा सा भार दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वजाइना का प्रोलैप्स आ जाता है। अगर हम मौके पे इस पर ध्यान ना दें तो ये प्रोलैप्स का जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसा कि आप लोग इस केस में देख रहे हो, जितना ये वजाइनल प्रोलैप्स बाहर आया हुआ है, ये कम से कम ऐसे लगता है कि इस केस में कम से कम 6 से 8 घंटे या 10 घंटे पहले इसका वजाइनल प्रोलैप्स हुआ है। और जब हम इसको हाथ लगाते हैं, ये सारा मांस बिल्कुल हार्ड हो चुका है, बिल्कुल सख्त हो चुका है। ये बिल्कुल भी नरम वाली व्यवस्था इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे केस को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, हम लोगों को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इस वजाइनल प्रोलैप्स को अपने नॉर्मल साइज में लेके आने के लिए हम लोगों को काफ़ी काम करना पड़ता है। सबसे पहले, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इस केस में हम लोगों ने ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है, ताकि अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करते वक्त हम लोगों को पशु बिल्कुल भी स्टेनिंग ना करे। और स्टेनिंग से पशु को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। ये हमने इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे दिया। अब इसके बाद इस जो वजाइनल प्रोलैप्स पार्ट है, इसकी हम लोग प्रॉपर से इसकी सफाई, जिसको हम क्लीनिंग बोलते हैं, ये ठंडे पानी से हम लोग इसकी क्लीनिंग की जाती है। क्योंकि जितना ठंडा पानी होगा, जितना इसमें फाइब्रिस टिश्यू हार्ड हो चुका है, उसको नरम करने के लिए हम लोग ठंडा बर्फ वाला आइस कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं। फिर इस आइस कोल्ड वाटर में हम लोगों ने साथ में ये पोटाशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी क्वांटिटी डाली हुई है, ताकि इसका रंग जस्ट गुलाबी हो जाए। और इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा इसमें एलम भी डाला है, ताकि इसका जो फाइब्रिस टिश्यू मास है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी वो उसमें उसकी क्वांटिटी, उसकी जो सोजिश है वो थोड़ी सी कम हो जाए, या फाइब्रोसिस उसमें कम हो जाए। ये कम से कम, ये बच्चे कम से कम तकरीबन 1.5-2 घंटा हो गया जब से हम लोग इसकी कोल्ड फर्मेंटेशन विद एंटीसेप्टिक लोशन के साथ कर रहे हैं। अब तकरीबन 2 घंटे के बाद आप लोग देख रहे हो, इसका साइज काफ़ी सुंगड़ गया है, काफ़ी ये थोड़ा सा नरम हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने ये एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर दी है। ये जब एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करने का भाव ये है, जितने भी यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े हैं, ये स्क्रैचेस जब एंटीसेप्टिक क्रीम से ढक जाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका रिलैप्स करेंगे। रिलैप्स करने वक्त इस केस में जो नॉर्मल प्रोसीजर है हम लोगों का, क्या होता है कि हम लोग पीछे से जो इसका सर्वाइकल ओपनिंग दिख रही है, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे पुश करते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा सा मांस हार्ड होने के कारण हम लोग इसको साइड से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग साइड में पुश करेंगे तो ये धीरे धीरे अंदर जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों को कम से कम 15-20 मिनट लगे हैं इसको पूरा अंदर रिलैप्स करने के लिए। अब आप देख रहे हो 15-20 मिनट के मेहनत के बाद हम लोगों ने जो टेक्निक अडॉप्ट की है, इसमें यह तकरीबन सारा पीछा बिल्कुल अंदर चला गया है, और इसके ऊपर कोई चीज टच नहीं हुई है, केवल एंटीसेप्टिक क्रीम का टच है। ये बिल्कुल अंदर चला गया और पशु बिल्कुल स्टेनिंग भी नहीं कर रहा। और इसके बाद हम लोग इस केस में हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक्स, और साथ में एंटी इरिटेंट मेडिसिन साथ में लगाते हैं। इस केस में हम लोगों ने इंटासेप्ट को फॉलो किया है, इंटासेप्ट विद सल्बेक्टम, उसकी हाई डोज, प्लस इसमें मैग्लोडीन एज ए यूज़ किया है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक। साथ में हम लोगों ने एवल यूज़ किया है एज ए एंटी हिस्टामिनिक थेरेपी इसमें यूज़ की है। तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि अगर 4-5 दिन इसकी लगातार ट्रीटमेंट करेंगे तो ये केस की रिकवरी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बिल्कुल सही होगी। इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पर इसके साथ साथ हम लोगों को इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी देना पड़ा, क्योंकि बेसिकली जैसा हम सोचते हैं कि इट इज़ ड्यू टू हाई ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के कारण है, जिसमें ड्यूराप्रोजन लगाने से, ये देख रहे हो आप लोग इस केस के, अब जब अंदर कर दिया, ये पशु स्टेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल इस पशु की व्यवस्था बनी हुई है। और अगर इसके बाद में भी आप लोगों ने किसी कोई बात को पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट्स में दे दीजिए, हम लोग आपके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।